हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। मैं आप लोगों को बता दूं, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इन क्वेश्चनों को देखते हैं और उन क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे और इसको करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण को हल करें। तो इसमें दे रखा है 4 की पावर बराबर 7, 5 की पावर बराबर 7, 6 की पावर बराबर 7, 7 की पावर बराबर क्या, मतलब 7 की पावर हमें पूछ रखी है। तो सिंपली इसमें क्या दे रखा है, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को दे रखा है इसमें हम लोग क्या, तो 4 की पावर कितनी होती है। तो आप लोगों को पता है 4 की पावर कितनी होती है, तो ये होती है 16। और 16 और 5 की कितनी होती है, तो ये होती है आप लोगों की 25। और उसके बाद से कितना दे रखा है 6 की, तो 6 की कितनी होती है, तो ये आप लोगों की होती है 36। अब हमें क्या पूछ रखा है, तो 7 की। तो अब आप लोग इसमें देख रहे होंगे क्या दे रखा है आगे, तो 7। तो आप लोग अगर इसको ऐड करते हैं 5, 6 और 6 प्लस 1, तो ये आप लोगों का हो जाता है 7। फिर अगर आप लोग 5 प्लस 2 ऐड करते हैं तो ये भी आप लोगों का हो जाता है 7। और आप लोग अगर 6 प्लस 3 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 9। अगर हम लोग सेम इसी की तरह इसको करें तो 49, तो इसका आप लोगों का आ जाएगा स्क्वायर। और उसके बाद से अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 13। मतलब कि इस सवाल का आप लोगों का राइट आंसर होगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझा होगा। आप लोगों को बता दूं, रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि हमें क्यूब और स्क्वायर अच्छी तरीके से याद हो, साथ ही साथ हमें टेबल्स अच्छी तरीके से याद हो। अगर हमें ये सब चीज़ें याद है तो आप लोग आंखों ही आंखों में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे इसमें क्या पूछ रखा है। तो इसमें आप लोगों को खाली स्थान दे रखा है और इसमें पूछ रखा है कि अगली श्रृंखला क्या होगी। तो सिंपली आप लोगों को अगर स्क्वायर और क्यूब याद होगा तो आप लोग इसको देख के आराम से आंखों ही आंखों में सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ दे रखा है 8, यहाँ दे रखा है 27, यहाँ दे रखा है 64, यहाँ है 125 और यहाँ 216। तो अब आप लोगों ने स्क्वायर और क्यूब याद कर रखे होंगे तो आप लोगों को पता है कि ये क्या दे रखा है। तो आप लोगों को देख के पता चल गया ये क्या दे रखा है, तो क्यूब दे रखा है। यानी कि आप लोगों को इसमें क्यूब पूछ रखा है, क्योंकि ये 8 हुआ, 2 का क्यूब ये हुआ, 3 का ये हुआ, 4 का ये हुआ, 5 का ये हुआ, 6 का। तो सिंपली यहाँ क्या आएगा, तो 7 का क्यूब। तो 7 का आप लोगों ने अगर क्यूब याद कर रखा होगा तो 7 का क्यूब क्या होता है, तो आप लोगों को बता दो 7 का क्यूब होता है 343, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में आप लोगों को दे रखा है। यही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को पहले ही बता के चल रहा हूँ कि आप लोग क्यूब और स्क्वायर अच्छी तरीके से याद कर लें ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, साथ ही साथ आप लोगों के टाइम बचेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं और इनको करते हैं। अब आप लोग ये क्वेश्चन देख रखे होंगे, इसमें क्या पूछ रखा है, यदि दिल्ली को 73541 लिखा जाता है तो कैलकाटा को ये लिखा जाता है तथा कैलीकट को क्या लिखा जाएगा। मतलब इसमें कैलीकट को क्या लिखा जाएगा यही हम लोगों को सिंपली बताना है। तो चलिए अब हम लोग इसको आप लोगों को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान ये देना होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली आप लोग देख रहे हैं, तो अब आप लोग क्या करेंगे, तो जो कैलकाटा, क्योंकि इसमें सिंपली इसमें ही आप लोगों का आंसर कहीं ना कहीं छुपा होता है, तो इसी में ऑप्शन होते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कि आखिर में सी कितने स्थान पे है। तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे सी आप लोगों का कौन से स्थान पे दे रखा है। तो इसमें सी आप लोगों का पहले पे है, तो सी इसमें कौन सा हुआ 8। सी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 8। तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें सब 8 पहले ही 8 दे रखा है। तो अब हम लोग क्या लेते हैं, अब हम लोग ए लेते हैं। तो ए आप लोग देखेंगे कहाँ दे रखा है, तो दूसरे स्थान पे। तो दूसरा क्या है 2, तो आप लोग 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे सब जगह 2 दे रखा है। अब तीसरे स्थान पे क्या दे रखा है एल, तो एल के लगा आप लोग क्या लिखेंगे 5। तो 5 आप लोग देखेंगे तो 5 कहाँ, तो 5 पहले ऑप्शन तो आप लोगों का हट गया क्योंकि 5 नहीं दे रखा। अब बाकी अब बचे 3 ऑप्शन। तो अब आगे हम लोग देखेंगे तो क्या लिख रखा है आई। तो अब आई हम लोग किस में देखेंगे, इसमें दिल्ली में। तो दिल्ली में आई के उनसे स्थान पे है, तो लास्ट में, और लास्ट में यहाँ पे क्या है, तो 1 है, तो ये भी आएगा 1। अब यहाँ पे आ गया 1, ये भी सही, ये भी अब लास्ट ये वाला ऑप्शन भी आप लोगों का हट गया, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो आप लोगों के हट गए। अब आप लोगों का क्या बचा, तो अब आप लोग देखेंगे सी इसमें कौन से स्थान पे है, तो इसमें देखेंगे चौथे स्थान पे है। तो इसमें चौथे स्थान पे क्या है, तो आप लोग देखेंगे 8, यानी कि 8 है। तो अब आप लोगों का 8, तो अब आप लोगों का सिंपली इसमें तो नहीं दे रखा, इसमें 9 दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन हट गया। आप लोगों का राइट ऑप्शन कौन सा आ गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। आप लोगों को ऑप्शन भी लेके चलना है ताकि आप लोगों का टाइम आसानी से बच सके। तो आप लोगों का इस सवाल का क्या आंसर हुआ, तो आप लोगों का इस सवाल का ऑप्शन हुआ थर्ड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और आप लोग इस क्वेश्चन को भी आसानी से करेंगे। तो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं और उनको करते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख रहे होंगे,
तो इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है यदि बिल्डर को किसी कोड में ZMSJBCP लिखा जाता है तो ELK को उसी कोड में क्या लिखा जाता है। सिंपली हम लोगों को इसमें क्या करना है, तो ये जो कोड दे रखा है इसी को इस कोड में ये लिखा है तो इस कोड में क्या लिखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें बी से आप लोग अगर जेड पे जाते हैं तो कितना हुआ, तो आप लोग देख रहे होंगे अगर बी से हम लोग जाते हैं जेड पे तो ये आप लोगों का हुआ -2। इसमें आप लोगों का सिंपली क्या दे रखा है, तो आप लोगों को सिंपली इसमें -2 का दे रखा है। अगर हम लोग ओ से एम जाते हैं तो इसमें कितना दे रखा है, तो इसमें भी सिंपली आप लोगों का -2 दे रखा है। तो सिंपली इसमें क्या जा रहा है, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि सिंपली इसमें आप लोगों का -2 जा रहा है। तो अब हम लोग इसमें सिंपली -2 करेंगे तो -2 करते हैं इसमें, तो ई से -2 जाएंगे तो आप लोगों का आएगा सी, अगर एल से -2 जाएंगे तो ये आप लोगों का आएगा जे। तो अब आप लोग देखेंगे इसमें जे आएगा। अगर हम लोग इसमें जाते हैं के से -2 तो ये आप लोगों का आएगा आई, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन आया आप लोगों का CJI। तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। सिंपली इसमें कुछ नहीं करना था, बस आप लोगों को -2 करके और जो संख्या ये आनी थी यही आप लोगों का इसका राइट आंसर होना था। ये भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को लेते हैं और उसको करते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देख के इसमें भी आप लोगों को आगे आने वाली संख्या बतानी है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं आखिर में इसमें क्या दे रखा है। तो इसमें दे रखा है आप लोगों का BFK KOT और आप लोगों का UYD, तो इसके आगे वाली बतानी है। तो सिंपली इसमें आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जैसे कि आप लोग इसकी पहली संख्या लेंगे तो इसमें क्या दे रखा है बी, और बी से के पे जाने में कितना ले रखा है, कितना मतलब कितना प्लस गया है कि माइनस गया वो हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देखे होंगे बी से के जाने में क्या हुआ है, तो +9, और उसके बाद से अगर यहाँ से यू पे जाना हो तो कितना गया, तो +10। तो अब आगे आप लोगों का कितना आएगा, तो आप लोग देखेंगे अगर +9 +10 तो अब आएगा सिंपली +11। तो +11 अगर यू में हम लोग +11 करते हैं तो ये आप लोगों का कितना आएगा, तो ये आप लोगों का आ जाएगा F। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे क्या दे रखा है इसमें, तो F दे रखा है। F से अब क्या, तो प्लस आप लोग O पे जाएंगे तो कितना जाएंगे, तो अगर +F से O पे जाएंगे तो ये आप लोगों का आएगा +9। अब अगर फिर +9, अब फिर इसमें अगर आगे जाते हैं O से Y पे तो ये आप लोगों का कितना दे रखा, तो ये अगर आप लोगों को आगे जाते हैं तो ये आप लोगों का आएगा 10। तो 10 पे क्या आएगा, तो ये आएगा आप लोगों का 10 +10, तो +10 पे कितना है, तो y। अब यहाँ सिंपली आगे क्या आएगा, तो यहाँ पे भी सिंपली +11 ही आएगा। तो अगर हम लोग इसमें +11 करते हैं डी में तो ये कितना आएगा आप लोगों का, तो आप लोग देखेंगे ये आप लोगों का आ जाएगा जे। ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, तो जे। अब हम लोग आगे करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं तो आगे क्या है इसमें, तो के से अगर आगे जाते हैं तो सिंपली फिर वही चीज़ आ गई, +9 +10 +11। ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन ये चैप्टर अच्छी तरीके से सीखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को ये सब्जेक्ट ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल बेसिक तरीके से साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को सिखाएंगे। तो अब इसमें +11 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा O, यानी कि इस सवाल का क्या आंसर आया, तो आप देखेंगे FJO। ये कहाँ है, तो ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं ये भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पीछे करा था। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको देंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसको करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं ये क्या दे रखा है इसमें। तो इसमें आप लोगों का दे रखा है कि राम पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। 1 किलोमीटर चल के वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला वह फिर पूरब की ओर मुड़ा। 2 किलोमीटर चला, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। अब वो अपने स्थान से कितनी दूरी पे है, तो सिंपली इसमें क्या बताना है, तो उसकी दूरी बतानी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिखते हैं, तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं ए, तो ए से अगर वो चलना प्रारंभ करता है तो सिंपली सबसे पहले आप लोग दिशा ले लेंगे। तो दिशा क्या होगी, तो ये हो जाएगी आप लोगों की पूर्व, ये हो जाएगी पश्चिम, ये हो जाएगी उत्तर, ये हो जाएगी दक्षिण। तो सिंपली अब हम लोग क्या दे रखा है, तो 1 किलोमीटर वो पूरब की ओर चलना। तो 1 किलोमीटर हम लोग उसको पूरब की ओर चलाते हैं और फिर वो कहाँ, तो दक्षिण की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर। तो ये तो हुआ 1 किलोमीटर, अब दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर मुड़ा ये। तो अब उसके बाद क्या दे रखा है, तो वह फिर पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलना आरंभ करता है। तो पूरब आप लोगों का किधर हो जाएगा, तो पूरब फिर से आप लोगों का सामने हो जाएगा। तो ये आप लोगों का यहाँ हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर ये हो गया आप लोगों का
अब हमें क्या बताना है, तो अब हमें क्या पूछ रखा है, तो अंत में वो उत्तर की ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। तो उत्तर कहाँ होगा आप लोगों का, तो उत्तर आप लोगों का सीधे होगा। तो उत्तर की ओर चला और 9 किलोमीटर चला, तो 9 किलोमीटर हो जाएगा। अब हमें क्या पूछ रखा है इसमें, तो अब वह अपने स्थान से कितनी दूरी पे है, तो हमें सिंपली इसकी और इसकी दूरी बतानी है। तो अब आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जब भी आप लोगों की तिरछी दूरी पूछे, जिसमें आप लोगों का ये, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे त्रिभुज बन गया, तो कभी भी आप लोगों की जब तिरछी दूरी पूछे तो इसमें आप लोगों का पाइथागोरस एक प्रमेय है वो लग जाएगा। तो हम लोग इस सवाल को भी आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। आज हम लोग ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए, इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। बाकी आप लोगों को हम इन क्वेश्चनों को बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। तो ये तो यहाँ तक हुआ। अब इसमें हम लोगों को क्या करना था, तो उसके पाइथागोरस प्रमेय लगानी थी। तो वो क्या होती है, तो वो आप लोगों का ये फॉर्मूला होता है कि वो ये फॉर्मूला है कि ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, ये आप लोगों को बहुत काम आने वाली है इस चैप्टर में तो खास करके। तो ये फॉर्मूला आप लोगों का क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों का ये होता है। तो आप लोग देखेंगे इसमें कि हम लोग इन सवालों को बिल्कुल इसी में रखेंगे। तो आप लोग देखेंगे ए सी तो नहीं दे रखी, तो हमें कितना पूछा था, तो ए बी कितना आया था, तो 9 प्लस आप लोगों का आया था 16। तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, तो ये आप लोगों का क्यूब के अंदर आ जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा 25। अगर हम लोग इसको क्यूब हटाते हैं, यानी कि इसका क्यूब हटाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 5, जो कि इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो। ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से इन क्वेश्चनों को करना सिखाएंगे, साथ ही साथ ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं और उनको करते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेके आए और इसको करते हैं। ये भी कौन सा, तो ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। तो इसको भी क्या है, तो इसको भी कोडिंग को डिकोडिंग ही करनी है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो देखेंगे कि इसमें क्या दे रखा है। तो इसमें देखेंगे DEMIGODS को इस कोड में लिख रखा है। तो रन को क्या लिखेंगे, तो सिंपली इसमें हमें रन का कोड बताना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो इसमें देखेंगे क्या डी से जी जाने के लिए हम लोगों को कितना चाहिए। तो आप लोग देखेंगे अगर कभी भी आप लोग डी से जी पे जाएंगे, तो आप लोग कितना देखेंगे, तो ये देखेंगे आप लोग कि +3 हो रहा है, यानी कि +3। अगर ई से एच जाएंगे फिर भी +3, यानी कि और एम से पी जाएंगे तो ये भी +3। अब आप लोग सिंपली क्या देख रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या, इसमें आप लोग देख रहे होंगे +3 का सीक्वेंस चल रहा है। तो सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, तो रन में भी +3 का ही सीक्वेंस लेंगे। तो अगर हम लोग रन में +3 लेते हैं, तो ये आप लोगों का कितना आएगा, तो अगर रन में +3 लेते हैं तो आप लोगों का आ जाएगा ये। इसमें +3 लेते हैं तो क्या आएगा आप लोगों का आर में, तो यू। परंतु इसमें आप लोग देखेंगे सब में यू दे रखा है। तो अब आगे हम लोग एक और से लेते हैं। आगे अगर हम लोग एक और वर्ड लेते हैं तो उसमें दे रखा है यू। अगर यू में +3 करते हैं तो कितना आएगा, तो आप लोग देखेंगे एक्स आएगा। तो परंतु इसमें लास्ट वाला ऑप्शन आप लोगों का हट गया, परंतु अभी भी 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो अब हम लोग लास्ट वाले को भी लेते हैं। तो अब अगर हम लोग लास्ट वाले को लेते हैं, अगर एन में +3 करते हैं तो ये कितना आएगा, तो ये आप लोगों का आ जाएगा क्यू। यानी कि आप लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आप लोगों का इस थर्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा और आप लोग इन क्वेश्चनों को भी आसानी से करेंगे। ये ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसको करते हैं का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है दिए हुए विकल्पों में से विषम संख्या बताइए। तो हमें सिंपली इसमें क्या करना है, तो विषम संख्या बतानी है। तो चलिए अब हम लोग इसको करके देखते हैं। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे इसमें ये संख्याएं दे रखे हैं। तो कभी भी आप लोगों को ऐसी संख्याएं दे, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को सिंपली सबसे पहले इसको ऐड करके देख लेना है। तो अगर आप लोग इसको ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा, तो आप लोग देखेंगे इसमें ऐड करते हैं तो ये आप लोगों का आएगा, ये आप लोगों का आ जाएगा 7 4 12 और 7, ये आप लोगों का आ जाएगा 19 और 9 ये आप लोगों का आ जाएगा 28, यानी कि 28। और अब आगे इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 17 और ये आप लोगों का आ जाएगा 22 और 6, ये भी आप लोगों का कितना आ जाएगा 28। और अब आप लोग इसको ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा, तो आप लोग इसको ऐड करते हैं तो ये आप लोगों का 17 सेम, ये भी बिल्कुल इसी तरह ये भी आप लोगों का 28 आ जाएगा। अगर आप लोग इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 10 और 19। तो इसमें विषम क्या हुआ, तो आप लोगों का देख रहे होंगे इसमें विषम आप लोगों का हो गया ऑप्शन नंबर डी। यही आप लोगों का इस सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और ये भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें क्या पूछ रखा है, तो इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाता है। यानी कि आप लोगों को इसको सार्थक यानी कि
कर्म वाइज लगा के बताना है कि कौन से कर्म में क्या आता है। तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, तो ग्राम, राज्य, राष्ट्र, जिला, तो इन्हें हमें कर्म वाइज लगाने हैं। तो अगर इसमें हम लोग लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले ग्राम आता है, यानी कि पहले नंबर पे तो फर्स्ट आ गया। उसके बाद क्या आता है आप लोगों का, तो ग्राम के बाद क्या आता है, तो आप लोगों को देखेंगे कि ग्राम के बाद आप लोगों का आता है जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद जिले के बाद क्या आता है, तो आप लोगों का जिले के बाद आता है आप लोगों का राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और उसके बाद क्या आता है, तो राष्ट्रीय। तो ये आप लोगों का इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। और ये आप लोगों का कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये सेकंड ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और आप लोगों को बता दूं, ये प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी के आए हुए क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आने वाले कुछ वीडियो में हम लोग और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में ही पूछे हुए हैं। आगे हम लोग मैथ के साथ ही साथ साइंस के और साथ ही साथ जीके के भी कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।